हेलो मर्दों और बहनों। अरे बहनें तो शायद ही कोई सुन रही होंगी ये वाली बातें, क्योंकि ऐसी कहानियाँ ज़्यादातर मर्दों के लिए ही होती है। पर जो भी सुन रहे हो, कान खोल के सुनो। ये कहानी मेरी और मेरे स्टूडेंट अर्जुन की है कि अर्जुन ने मेरे साथ क्या क्या किया। तो चलो शुरू करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आपकी बेताबी बढ़ती जा रही है। दोस्तों, मेरा नाम है शिवानी। उम्र अभी अभी 27 की हुई है। हाँ जी, वो वाली उम्र जिसमें बदन में अभी भी गर्मी बाकी रहती है, चाल में थोड़ी सी लचक अपने आप आ जाती है और लोग पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं। मेरी कमर पतली है, पर जहाँ होना चाहिए वहाँ पूरा भरा हुआ है। मतलब साफ साफ कहूँ तो मस्त वाली फिगर है मेरी। लोग कहते हैं मेरी आंखों में कुछ और ही बात है, जैसे कोई राज छुपा हो। शादी अभी तक नहीं हुई, क्योंकि मैं पढ़ाने में इतनी मस्त हूँ कि लड़के मेरे आगे लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं। मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ 12वीं के लड़के लड़कियों को, पर सच बोलूँ तो लड़के ज़्यादा आते हैं मेरे पास। शायद इसलिए कि मैं थोड़ा सा ढीला कुर्ता पहनती हूँ, जिसमें से कभी कभी झलक जाता है, या जब मैं झुक के कुछ लिखती हूँ तो गला थोड़ा सा खुल जाता है। मैं जानबूझकर नहीं करती, पर होता है ना, बदन है कि मानता नहीं। अब आता है मेरी ज़िंदगी का वो लड़का जिसकी वजह से आज मैं तुम सबको ये सब बता रही हूँ। उसका नाम है अर्जुन। उम्र 18 की हुई है अभी। गांव का लड़का है, पर पढ़ने में बहुत तेज़। लंबा चौड़ा, गोरा चिट्टा, बाजू में नसें उभरी हुई, जैसे जिम जाता हो पर जाता नहीं। खेतों में काम करने से ऐसा बदन बना है। जब वो मेरे सामने बैठता है ना, तो उसकी टी शर्ट से सीना थोड़ा सा तना हुआ दिखता है। आंखें उसकी बहुत शरीफ सी लगती हैं, पर जब मैं उससे कुछ पूछती हूँ तो वो नज़रें नीचे कर लेता है, जैसे कुछ और ही सोच रहा हो। शुरू से बताती हूँ, बिल्कुल वैसा जैसा हुआ था। एक दिन शाम को 6 बजे थे। मैं घर पर अकेली थी। मम्मी पापा गांव गए हुए थे किसी रिश्तेदारी में। मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लूं। कुर्ता पजामी पहना हुआ था, हल्का गुलाबी रंग का। अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने सोचा कौन आया होगा। दरवाज़ा खोला तो सामने अर्जुन खड़ा था, हाथ में फिज़िक्स की बुक दबाए, थोड़ा सा घबराया हुआ सा। मैम, वो आज ट्यूशन नहीं था ना, पर मुझे एक चैप्टर समझ नहीं आ रहा। अगर आप परेशान नहीं हैं तो बस 10 मिनट। मैंने मुस्कुरा के कहा, अरे 10 मिनट में क्या होगा अर्जुन, अंदर आ जाओ, आज तो मैं भी बोर हो रही थी। वो अंदर आया। मैंने सोचा चाय बनाती हूँ। किचन में गई, चाय चढ़ाई। वो ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठा था। मैंने आवाज़ लगाई, अर्जुन बुक खोल के रखो, मैं आती हूँ। जब मैं चाय का कप लेके आई तो देखा वो बुक तो खोल के रखी थी, पर नज़रें मेरे ऊपर थीं। मैंने कुर्ता ठीक किया, पर जानबूझकर थोड़ा सा गला और नीचे कर दिया। मैंने कहा, क्या हुआ, इतना घूर क्यों रहे हो? वो शर्मा गया। नहीं मैम, वो आप बहुत अच्छे लग रहे हो आज। मैं हंस दी। अच्छे मतलब कपड़े अच्छे हैं या मैं अच्छी हूँ? वो और लाल हो गया। मैं उसके बगल में बैठ गई, थोड़ा सा करीब। मेरी खुशबू उसके नाक तक जा रही थी, मैं जानती थी। मैंने कहा, बताओ कौन सा चैप्टर? उसने बुक खोली। न्यूमेरिकल फिज़िक्स का चैप्टर था। मैंने कलम लिया और उसके हाथ के पास अपना हाथ रख के लिखना शुरू किया। मेरी उंगलियां कभी कभी उसके हाथ को छू जाती थीं। वो सांस रोक के बैठा था। मैंने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम बहुत टेंशन लेते हो, रिलैक्स करो ना। वो बोला, मैम आप जब इतना करीब बैठती हैं तो एकाग्रता भटक जाती है। मैंने हंस के कहा, तो क्या करूं, दूर बैठूं? पर फिर तुम्हें समझ कैसे आएगा? फिर मैंने उसका हाथ पकड़ के सवाल हल करना शुरू किया। उसका हाथ गर्म था। मैंने धीरे से उसकी उंगलियों को दबाया और कहा, देखो ऐसे करना है, धीरे धीरे दबाव डालना पड़ता है सही जगह पर। वो मेरी आंखों में देखने लगा। मैं भी देखती रही। कमरे में सिर्फ पंखे की आवाज़ थी। मैंने सोचा आज तो कुछ हो जाएगा, पर मैंने खुद को रोका। मैंने चाय का कप उसके होठों के पास किया और कहा, पी लो, गर्म है अभी, फूंक फूंक के। वो चाय पीने लगा। मैं उसके होंठ देख रही थी, वो भी मुझे देख रहा था। फिर अचानक उसने कहा, मैम मैं आपसे कुछ पूछूं? मैंने कहा, पूछो ना। आपको कभी मतलब प्यार व्यार हुआ है? मैंने मुस्कुरा के कहा, कई बार, पर सच्चा प्यार अभी तक नहीं मिला। तुम्हें? वो बोला, मुझे तो आप ही पहली बार ऐसा लग रहा है। मैंने उसका गाल सहलाया। अरे पागल, मैं तुम्हारी मैम हूँ। पर मेरे हाथ उसके गाल पर ही रुक गए। उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया।
मैंने हाथ नहीं छुड़ाया। हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। मैंने धीरे से कहा, अर्जुन, कुछ चीज़ें सिर्फ देखने के लिए होती हैं, छूने के लिए नहीं। वो बोला, पर मुझे तो छूने का मन कर रहा है। मैंने हंस के कहा, छुओ मत, बस महसूस करो। फिर मैंने उसका हाथ अपने गाल पर रख दिया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। 10 सेकंड, 20 सेकंड। फिर मैंने उसका हाथ हटा दिया और कहा, बस अब पढ़ाई करो। वो उदास हो गया। मैंने कहा, अर्जुन, प्यार वो नहीं जो बदन मांगता है, प्यार वो है जो रूह को सुकून दे। तुम मेरे सबसे अच्छे स्टूडेंट हो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मन में मेरे लिए गलत भावना आए। वो चुप रहा। फिर उसने कहा, मैम, मैं समझ गया, आप सही कह रही हैं, मैंने गलती की। मैंने उसका माथा छुआ और कहा, गलती नहीं, तुम 18 साल के हो, ऐसा होना लाजमी है, पर अच्छे लड़के उसे काबू में रखते हैं। फिर हमने घंटे भर पढ़ाई की। जाते वक्त उसने कहा, मैम, आज आपने मुझे जो सिखाया वो किसी किताब में नहीं लिखा। मैंने मुस्कुरा के कहा, कुछ चीज़ें किताबों में नहीं लिखी जाती बेटा, दिल से दिल तक जाती हैं। उसके बाद अर्जुन बदल गया। वो पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा, टॉप करने लगा, और मैंने भी कभी उसे मौका नहीं दिया कि उसका मन डगमगाए। पर हाँ, जब भी वो मेरे सामने बैठता था, उसकी आंखों में वही आदर और वही प्यार रहता था, पर अब वो साफ था, पाक था। आज अर्जुन IIT में है। हर महीने फ़ोन करता है, कहता है, मैम, आपने मुझे जो सिखाया वो आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है। और मैं मुस्कुरा के कहती हूँ, बेटा, मैंने कुछ नहीं सिखाया, तुमने खुद सीखा कि प्यार बदन की भूख नहीं, रूह की प्यास होती है। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं दोस्तों, तो सुनो। वो बात है पिछले महीने की। अर्जुन का IIT बॉम्बे से प्लेसमेंट हो गया था। 28 लाख का पैकेज। गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। उसने फ़ोन किया, मैम, एक बार आना तो बनता है, आप ना आओगी तो मैं किसी को क्रेडिट नहीं दूंगा। मैं हंस दी, अरे पागल, मैं तेरी मैम हूँ, कोई गर्लफ्रेंड थोड़े हूँ जो पार्टी में जाऊँ। उसने ज़िद की। आखिर मैं मान गई। पार्टी गांव के बाहर एक पुराने हवेली वाले रिसॉर्ट में थी। रात के 9 बजे पहुंची। अर्जुन ने मुझे गले लगाया, बिल्कुल भाई बहन की तरह। सब लड़के लड़कियां थे। DJ बज रहा था। मैं कोने में खड़ी चुपचाप सबको देख रही थी। अचानक लाइट गई। पूरा हॉल अंधेरा। लोग चिल्लाने लगे। 10 से 15 सेकंड बाद जनरेटर चालू हुआ। लाइट आई तो मैंने देखा अर्जुन मेरे ठीक सामने खड़ा था। उसकी आंखें गीली थीं। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मैम, आज मैं सच बताना चाहता हूँ। मैं डर गई। सोचा कहीं वो पुरानी बात फिर ना शुरू कर दे, पर उसने जो कहा, मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैम, वो दिन जब आप अकेली थीं घर पे, जब मैं शाम को आया था, दरअसल मैं पढ़ने नहीं आया था। मेरे दोस्तों ने शर्त लगाई थी। उन्होंने कहा था कि शिवानी मैम बहुत सुंदर हैं, कोई भी उनको पटा सकता है। 5,000 रुपये की शर्त थी। मैंने हाँ कर दी। मैं सोच रहा था बस थोड़ा फ्लर्ट कर लूँगा, आपको गले लगा लूँगा, फ़ोटो खींच लूँगा और पैसे जीत लूँगा। मेरी सांस रुक गई। पर जब आपने मेरा हाथ अपने गाल पर रखा और आंखें बंद कर लीं, उस पल मुझे लगा कि मैं दुनिया का सबसे गंदा इंसान हूँ। मैंने उस दिन शर्त हार गया, पर ज़िंदगी जीत ली। मैंने अपने दोस्तों को पैसे नहीं दिए, उल्टा उन सबको थप्पड़ मारा और कहा, जो औरत अपने शागिर्द को माँ की तरह इज्जत दे, उसकी इज्जत पर शर्त लगाने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं रोने लगी। सब देख रहे थे। अर्जुन घुटनों पर बैठ गया। सबकी नज़रें हम पर थीं। मैम, आज मैं 28 लाख कमा रहा हूँ, पर मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई वो दिन था जब मैंने आपकी आंखों में अपनी गंदगी देखी और ख़ुद को बदल लिया। आज मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि आपने मुझे छुआ नहीं, आपने मुझे झकझोरा था। फिर उसने जेब से एक लिफाफा निकाला। उसमें 5,000 रुपये थे। बोला, ये वो पैसे हैं जो मैंने उस दिन नहीं दिए थे। आज मैं ये आपको दे रहा हूँ। आप एक अनाथ आश्रम बनवा दीजिएगा। मैं हर महीने अपनी सैलरी से पैसे भेजता रहूँगा। पूरा हॉल तालियां पीटने लगा। लड़कियां रो रही थीं। लड़के सिर झुकाए खड़े थे। मैंने उसका सिर अपनी गोद में लिया और रोते हुए कहा, अर्जुन, तूने मुझे आज सबसे बड़ी गुरुदक्षिणा दे दी। आज तक मैं सोचती थी कि मैंने तुझे सिखाया है। आज पता चला कि असली गुरु तू था। उस रात मैंने पहली बार किसी को माँ का दर्जा दिया। उसने मुझे माँ कहा
और हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम एक दूसरे के लिए अब सिर्फ गुरु और शिष्य नहीं, माँ बेटा हैं। आज वो अनाथ आश्रम बन चुका है। नाम है शिवानी अर्जुन माँ बेटा आश्रम। तो भाइयों, कभी कोई तुम्हें कहे कि औरत को पटाना आसान है तो उसे अर्जुन की कहानी सुना देना, और कभी कोई औरत सोचे कि सारे मर्द एक जैसे हैं तो उसे शिवानी की कहानी सुना देना, क्योंकि कभी कभी एक गंदी शर्त भी किसी की ज़िंदगी को सबसे पवित्र रिश्ता बना देती है। बस अब रोना बंद करो। जय हिंद, जय माँ, जय गुरु शिष्य।